पहचाना नहीं? पहचान, अरे पहचान। I'm so sorry, मैंने आपको देखा ही नहीं। लेकिन आपको कैसे टाइम मिल गया इंडिया आने का? वो मैं अरे इंडिया में इनके ऑफिस का कुछ काम था, तो मैंने बोला चलो मेरे स्कूल की गैंग से मिलाती हूँ, जिनके साथ मैंने कितने सारे कांड किए। कुछ भी बोल रही है उनके सामने। ये तो आपको कुछ बोलने नहीं देती ना, हमेशा ऐसी बोलती रहती है। अरे ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, तू इतनी झल्ली से इतनी हॉट कैसे हो गई है? हाँ? कुछ भी बोल रही है यार। अच्छा, इनके सामने शर्म आ रही है? चल वहाँ चल के। अरे आजा आजा। अरे अरे अब बता मुझे, ये उसी का कमाल जिसके साथ तू इस पार्टी में आई है? हाँ? वो है कौन? जरा हमें भी तो पता चले, हमारी सोमो का दिल किसने जीत लिया? हाँ? जब वो आएगा ना तो उसे खुद ही देख लेना, चौंक जाएगी तू उसे देखकर। ओहो, तो ये बात है, अब तो देखना ही पड़ेगा। मगर वो है कहाँ? अरे वो आता ही होगा, तुम लोग अंदर जाओ और वेट करो मेरी ग्रैंड एंट्री का उसके साथ। चल चल, मैं आ रही हूँ, जल्दी आना। चल ना। अरे बैग, ये पूना भी ना अभी तक वैसी की वैसी। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा। मैं लड़कियों का टाइम पर पहुंच सकती हूँ और ये कहीं मैं डेस्पो तो नहीं लगूंगी? तू भी ना सुन, थोड़ी देर रुक कर आना चाहिए था, जल्दी इतनी रहती है। कितना हैंडसम लग रहा है। चलो, लेट आने के लिए माफ किया। सुमो, ये कौन है? श्रवण, श्रवण, श्रवण। हे मंजू। मैं मंजू नहीं हूँ, गलतफहमी हुई है। अब श्रवण, श्रवण। श्रवण पार्टी में उस लड़की के साथ क्यों गया? वो हाँ, उस लड़की ने तो बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस पहनी है, इसीलिए उसे सुमो भी बुलाया। तू भी ना सुमन, कुछ भी सोचती है, कंफ्यूज हो गया होगा, इसलिए उसके साथ चला गया होगा। मैं अंदर जाती हूँ। श्रवण, ओनली कपल एंट्री। अरे मेरा पार्टनर वो देखो, वो जा रहा है, मैं उसी के साथ हूँ। सॉरी मैम, नो पार्टनर नो एंट्री। ओए मिस्टर बॉडी बिल्डर, तुम्हें पता है ये मेरे स्कूल की रियूनियन पार्टी है, मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता, समझे? देखो, अगर तुमने मुझे अभी अंदर जाने नहीं दिया ना, तो मेरी एक आवाज में सब बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। मैम इतनी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, आप इन चारों में से किसी एक को ले जाइए, ये सभी आपकी तरह बिना कपल के आए हैं। ओए वेलो, तुम से कौन कौन अंदर जाना चाहते हैं? तो फिर यहाँ क्या खड़े हो? काम करो, तो उधर से, तो मेरे पीछे। हाँ कम ऑन। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो हमको, वो भी जाएंगे अंदर। अरे वो कौन सी लड़की कहाँ गई? अरे वो सुमो, सुमो स्कूल के जमाने में गुंडी थी वो, जाने दो हम लोग। रुको रुको यार रुको। अच्छा लुक रहा है इसका। हाय सुमन। हाय। वाओ, श्रवण कहाँ है?
क्यों रखी है? जिसका भी आइडिया है ना हमारे स्कूल टाइम के गाने बजाने का, बहुत फैंटास्टिक है ना? कितना मजा आ रहा है। सुनो, कहाँ जा रही हो यार? कहाँ है तुम्हारा हीरो? हम तो वेट ही करते रह गए तुम्हारी ग्रैंड एंट्री के लिए। मैं मिलती हूँ। अरे यार कहाँ जा रही है? रुक तो। एक्सक्यूज मी, ये माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी ड्रेस है। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था। अरे सिंह, कोई हमें साथ में देख लेगा तो। वैसे कहाँ से खरीदी है तुमने ये डुप्लीकेट ड्रेस? सरोजनी से? जी नहीं, एक्चुअली जिस लड़की के साथ तुम आई हो वो मेरे साथ है, लेकिन हमारी ड्रेस सेम होने की वजह से गलती से उसने तुम्हें मुझे समझ लिया। क्या कहा तुमने? श्रवण तुम्हारे साथ पार्टी में आने वाला था और गलती से मेरे साथ आ गया। हाँ? जी बिल्कुल ठीक सुना तुम। और ये ड्रेस भी मुझे श्रवण ने ही गिफ्ट की। और रियली? और अगर मैं ये कहूँ कि श्रवण ने ही मुझे ड्रेस गिफ्ट करी है और वो मेरे साथ पार्टी में आया, बिकॉज आई एम स्ट्रेट, तो मैं कहूँगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम झूठ बोल रही हो। क्या हुआ उर्वशी? इज एवरीथिंग ओके? सुनो, क्या बोल रही है लड़की? इसका कहना है कि श्रवण ने इसे ड्रेस गिफ्ट करी है। अब तुम ही बताओ, क्या श्रवण किसी को फटी हुई ड्रेस गिफ्ट करेगा? बट यू नो व्हाट, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। श्रवण का साथ पाने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये डिजाइनर ड्रेस की कॉपी पहन लेने से ना तुम उसकी डेट नहीं बन जाएगी, समझी? ये तो श्रवण ही तय करेगा। बस एक बार मुझे वो मिल जाए फिर देखती हूँ। प्रतिभा प्लीज ऐसा मत कर यार। यार मैं दिल्ली से गुड़गांव स्पेशली तुझे पिक करने आया हूँ। तूने प्रॉमिस किया था ना कि मेरे साथ चलेगी। हाँ व्हाट? यार हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज कुछ करना यार, कोई बहाना बना दे यार। पार्टी में मेरी एंट्री की बैंड बज जाएगी, प्लीज समझ यार। यू शुड फील सॉरी फॉर मी। या ओके ओके। Hello, friends. What are you waiting for? Hit the music. पार्टी में मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आए? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, जैसे बरखा सावन है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पता है, मुझे एक लड़की मिली थी, उसने बिल्कुल मेरी जैसी ड्रेस पहनी है। वो कह रही थी कि तुमने उसे वो ड्रेस दी है। वो झूठ कह रही थी ना?
मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे और किसी के साथ डांस नहीं करना। दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक शाम लिखा, अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते और बिछड़ते हैं, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। दो दिल एक अरमान है, लेकिन अब इस मोड़ पर देखे दामन छोड़ कर, वक्त का है ये फैसला, हम तुम हो जाए जुदा, मांगे खुशियों की दुआ, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। सुमन चल डांस करते हैं। अभी चलना, बाद में देखती हूँ। श्रवण, श्रवण, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो जो लड़की जिसने ये सेम ड्रेस पहनी है, वो कह रही है कि तुमने उसे ये ड्रेस गिफ्ट किया है। मैंने तो उसे कह दिया कि वो झूठ बोल रही है ना? ये ड्रेस तुमने सिर्फ मुझे दिया ना? सिर्फ मुझे? आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगी प्लीज? ड्रिंक्स फॉर मी। Oh, you're so cute, but you know I have a boyfriend. No problem. मैं तुम्हारे लिए ऐसी हजारों ड्रेसें ला सकता हूँ, और तुम कहो तो तुम्हारे लिए श्रवण भी बन सकता हूँ। Come on guys, I'm serious. तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सोचा कि वो तुम थे। श्रवण, मैं उस लड़की को यही बता रही थी कि ये ड्रेस तुमने मुझे दी है। प्लीज टेल हर कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। सॉरी, ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना जरा। बचपन के दोस्त? वो भी तुम और मैं? दोस्तों, स्कूल के दिनों में कभी भी किसी ने भी हम दोनों को साथ में देखा? नहीं। पूर्णा महाजन, आपकी बेस्ट फ्रेंड सुमन तिवारी क्लेम कर रही है कि हम दोनों दोस्त थे, वो भी बचपन के। तुम तो हमेशा इसके साथ स्कूल में रहती थी, राइट? क्या कभी तुमने हम दोनों को बात करते हुए देखा? इससे मैंने तुझे कितनी बार कहा कि स्कूल में मुझसे मत बात क्या करी, अब मेरी रेपुटेशन है।
तुमने 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 बल्कि जहां तक मुझे याद है उल्टा ये कहती थी कि इसे मुझ जैसे लड़के पसंद नहीं, राइट? ये है ना टीचर्स का फेवरेट पपी। आई हेट दीज yes sir type boys. Me too यार। इन 10 सालों में कभी भी तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की? कभी भी हेलो कहा फोन पर, इंटरनेट पर? देखो सुमन, ओ शुड आई से सुमो, तुम्हारे सिवा यहां किसी को याद नहीं कि हम दोस्त हैं। तो ऐसा क्यों कहा तुमने? बोलो सुमन, सब सुनना चाहती हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? श्रवण, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। ओह कम ऑन सुमन, आई एम सीरियस। मजाक तो तुम कर रही हो, आज अचानक सबके सामने मुझे अपना दोस्त साबित करने की कोशिश करके। श्रवण, सबको नहीं पता, लेकिन तुम तो जानते हो। असली सवाल ये है दोस्तों कि आज अचानक ही ऐसा क्यों करना चाहती है? क्या बदल गया इन 10 सालों में जो ये जिसके साथ दिखना भी नहीं चाहती थी, खुद अपने शब्दों में जिसे ये पसंद नहीं करती थी, आज अचानक पार्टी में सबके सामने उसकी दोस्त बनना चाहती है? मैं बताता क्या बदला है। वो चश्मिश नर्डी श्रवण जिससे ये अपना होमवर्क करवाती थी, जिसका बेवकूफ बनाती थी, जिसका मजाक उड़ाती थी, वो आज सक्सेसफुल रिच श्रवण मल्होत्रा बन गई। और इस श्रवण मल्होत्रा से दोस्ती जोड़कर ये सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहती है। वैसे भी आजकल सक्सेसफुल लोगों का नाम लेकर उनसे दोस्ती बनाना फैशन सा बन गया है। जबकि हकीकत यह है कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, बस। एक्चुअली अब लंदन से लेकर दिल्ली तक बहुत सी लड़कियां मेरी दोस्त बनना चाहती हैं, समझी ना तुम? और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, तो मैं जब इसे जानता भी नहीं तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगा लो। फालतू में लड़ाई करने की क्या जरूरत है? Hey, come on guys, let's party. Play the music. फोन उठाओ भैया। श्रवण भैया को जानते हो ना, वो अंदर ही है। क्या सुम, दोस्त भी बोलती हो और दोस्त की बात का बुरा भी मानती हो? अच्छा चलो सॉरी। अरे कहा ना सॉरी, या फिर लिखकर अपोलोजाइज करूं जैसे तुमने किया था।
कम ऑन सुमो, तुम तो बुरा ही मान गई यार। वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। Oh, I get it. तुमने ये सब उस बात का बदला लेने के लिए किया ना? अब समझ में आया। वो ड्रेस देना, गाड़ी ठीक करना, दवाई भिजवाना अब झूठा ड्रामा था ताकि मैं पार्टी में आऊं और तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट करो। दूसरों के दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को चोट लगती है, और अपनी बेवकूफी का एहसास तब होता है जब दूसरे करते हैं। तुम्हें तो आज दोनों का एहसास हो गया होगा। बेवकूफी करने में और बेइज्जती करने में बहुत फर्क होता है श्रवण, बहुत फर्क। 10 साल पहले जो मैंने किया था ना, वो मेरा बचपना था। ना समझी में किया था। ना समझी। वो मेरी बेवकूफी थी। लेकिन जो आज तुमने किया है ना, सब प्लान करके, वो तुम खुद सोचकर बताओ कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। तुम ये बताओ ना, तुम क्या से क्या बन गए हो श्रवण? क्या से क्या बन गया हूं? खुद अपने आप से पूछो कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। कई सालों तक पूछा और तब जाके इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ, बददिमाग और मतलबी टाइप की लड़की थी। नहीं नहीं नहीं, थी नहीं, हो। एक दूजे के वास्ते चाबी दीजिए। मैं जल्दी। वो कहाँ है? और पुलिस छोड़ के नहीं जा सकती। और पुलिस छोड़ के नहीं जा सकती। और पुलिस छोड़ के नहीं जा सकती। झूठ बोल रहे आप पापा। मॉम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कभी। नहीं बेटा, बेटा तेरी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके साथ गई है, कुछ पता कर नहीं गई। मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरी माँ तो थी ऐसी। बेटा सुमो कहाँ है? तुझे क्यों मिलना? जितना पूछा उतना बता। कहाँ है सुमो? किसी जूनियर का केस ले रही है। सावधान और नीचे देख, नीचे देखो दोनों। तब फाइनली मैं तुम दोनों को एक टास्क दूंगी। अब आएगा मजा।
तो अब ये करते हैं कि तुम नीचे उतरो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, बाद में, मैं बिजी हूँ अभी। ये सुमो का फ्रेंड है? पता नहीं। वाओ सुमो, अभी की अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा ना बाद में। अभी कोई बात नहीं सुमो, तेरा इतना अच्छा दोस्त है तो जाके खास बात करके आ। इधर सब मैं संभाल लूंगी। लिसन, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम सब समझते हैं, जाओ जाके खास बात करके आओ। कोई तो जरूरी बात होगी ना। लिसन गाइस, ऐसा कुछ अब तूने किसी को बताया नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम, जाकर बात करके आ। और हाँ, बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे जाना, इस टाइम वहाँ कोई नहीं होता। सुमो, तुम क्यों बेकार में इनके साथ लगी हुई हो? नीचे उतरो। मैं एक मिनट, ये क्या नॉनसेंस है? तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। और तू सुन, सुमो जो भी करती है ना, टंके की चोट पे करती, छुपाकर कुछ भी नहीं करती है। ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है, हमसे फैमिली फ्रेंड्स है, इसलिए आई जस्ट नो हिम, दैट्स इट। और तू क्या सबके सामने मुंह उठा कर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। अरे नहीं करनी मुझे तुझसे बात, तुझे समझ नहीं आता। और वैसे भी मुझे पता है तुझे क्या बात करनी। वही तेरा पुराना ड्रामा, मॉम ने डैड से झगड़ा कर लिया। अरे तेरे मॉम डैड के बीच में झगड़ा होता तो मैं क्या करूं? वो कुछ भी करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब ये टॉपिक लेके ना वापस मेरे पास मत आना, ठीक है? सुमो, मॉम घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। देख श्रवण, तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, समझ ले। आप हमेशा से चाहते थे ना कि मैं लॉ पढ़ने लंदन जाऊं। आई वॉन्ट टू गो पापा, मैं लंदन जाऊंगा। What? Are you sure? हाँ, और वैसे भी अब क्या रखा है यहाँ? एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे पता है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इसे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना जरा। बचपन के दोस्त, वो भी तुम और मैं, और इस श्रवण मल्होत्रा से दोस्ती जोड़ ये सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहती है। और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, मैं जब इसे जानता नहीं तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगाओ। मुझे घर पे पहुंचना है, सब वेट कर रहे होंगे।
अब ये छोड़िए, हो गया। सुमन भी ना, देख लिया आपने लाड प्यार का नतीजा। कह के गई थी मामी टाइम पे आ जाऊंगी, पर पार्टी से फुर्सत मिले उससे तब तो ना। मंजू, अगर सुमन ने कहा है कि वो टाइम पर पहुंचेगी तो वो टाइम पर जरूर पहुंचेगी। तुम जाकर ये देखो तुम्हारी लाडली तैयार हुई कि नहीं। 2 घंटे से तैयार बैठी है। अच्छा। आज अगर ये लड़की टाइम पे नहीं आई ना तो हम ना छोड़ेंगे नहीं, सच्ची कह रहे हैं हम। अरे सुमन दीदी आ जाएगी, आज तक सुमन दीदी ने कभी लेट किया है तो आज करेंगी। लो अब ये भी हमको सुनाएगा। पर किसी ने तो हिम्मत की। क्या कहा आपने? नहीं, ये कि इसके ताले की चाबी वो मैं देखता हूँ, शायद सुमन आ गई होगी। मैं आया। खुद अपने आप से पूछो कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। कई सालों तक पूछा, तब जाके इस नतीजे पर पहुंचा। तुम एक बहुत ही बेवकूफ, बददिमाग और मतलबी टाइप की लड़की थी। नहीं हो। तो रियूनियन पार्टी में आ रही हो ना? मैं नहीं आ रही। या फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा वैसे गिफ्ट पीछे रखा हुआ है और गाड़ी की क्लच भी ठीक हो गया, तो क्या सोचा है पार्टी वाले? तो रियूनियन पार्टी में आ रही हो? अच्छा वैसे मैं नहीं आ रही। गिफ्ट पीछे रखा हुआ है या फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो क्या सोचा है पार्टी वाले? वो भी तुम और श्रवण मल्होत्रा से ये सोसाइटी में, और जहाँ तक बात रही तो मैं से गिफ्ट करूँगा इसका कई सालों तब जाके इस नतीजे तुम एक बात और मतलबी हो। कहा था ना मैंने, भाभी कैब कर लो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। पैसे बचाने थे। 11:30 हो गए हैं, कब एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कब? हाँ तो टैक्सी का किराया तो तुम ही देती ना, क्यों? और हमको क्यों सुना रही हो तुम रचना? क्योंकि आप ही ने मानी थी उसकी बात। अब देखो क्या हो गया। अरे हमारे पीछे पड़ गई थी वो कि मामी हम आप सबको छोड़ने जाएंगे। अरे तुम दोनों क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? अभी आ जाएगी। आ जाएगी नहीं, आ गई। तेरे बिगड़े भाग बनेंगे, माता जी की आरती ले ले। इनसे जब छुटकारा मिलेगा तब बनेंगे मेरे बिगड़े भाग। कुछ कहा डरली? कुछ नहीं, और कुछ कहना भी नहीं है। तुम बस यही सब करते रहो। यहाँ हम कैब बुलाने की सोच रहे हैं और तुम्हें आरती देने की पड़ी है। शांति शांति शांति, अमेरिका जाकर कर लेना क्रांति। अमेरिका बाद में पहुंचेंगे, पहले एयरपोर्ट तो पहुंच जाएं। तुम लोग गए नहीं अब तक? अरे भाई जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? बाबूजी आपकी लाडली का। प्रीति तू फोन लगा। माँ मेरे तो हाथ में नेल पेंट लगा है ना, अभी लगाया है। डोंट वरी, पापा लगा रहे। हाँ मैं लगा तो रहा हूँ, लेकिन कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही है। हाँ पार्टी में बिजी होगी मैडम। मैं तो कहता हूँ सुमन के आने तक एक हाथ भेंट गा ही लेते हैं। सब रल मिल बोलो जय मैया की। कहाँ रह गई ये लड़की? अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या हो गया? आओ देखो ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? एक मिनट, अरे गाड़ी ठोक दी। एक मिनट, खुला। मैडम संभाल के। बोतल पानी पिलो। मैडम आप ठीक है? मैडम उसमें मैडम आप ठीक है? मैडम लगता है कोई अंदरूनी चोट लगी है इनको। मेरा सर बहुत दुख रहा है। संभालो जरा। मैडम आप ठीक है? मैडम हाँ वो
नहीं, मुझे जाना है। मैं बहुत लेट हूँ। हटिए हटिए। अरे मैडम ये क्या कर रही है? देखिए मैं ऑलरेडी बहुत नहीं मैडम, ऐसी हालत में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है मैडम। मैं चला लूंगी, आप जाने दीजिए मुझे प्लीज। भाई साहब, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं प्लीज, मुझे गाड़ी निकालने में मदद कर दीजिए। चल 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 चल। उठाया सुमन ने? सुमन सुमन सुमन, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें सुमन के नाम की माला जपनी चाहिए। सच मानिए, जानबूझ के कर रही है वो लड़की, मान लीजिए हमारी बात। लगता है सुमन दीदी आ गई। देख नहीं आई। हाँ, किसी और की काटती। नहीं, कर लो कैब। अब तक तो पहुंच भी गए होते हम सब एयरपोर्ट। तुम लोगों को कैब की पड़ी है, आ जाएगी कैब। मुझे तो सुमन की चिंता लगी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने पलट के मेरे फोन का जवाब ना दिया हो। हाँ, ये बात तो है। आप एक बार और ट्राई करो जी। करो करो। अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। जानबूझ के फोन बंद कर दिया होगा ताकि हम उसे डिस्टर्ब ना करें। बर्दाश्त नहीं कर पा रही है लड़की हमारा अमेरिका जाना। उसका जाना कैंसिल जो हो गया है। जो ऐसा थैंक यू भैया। लगता है सब कैब लेके निकल गए। इस वक्त कौन हो सकता है? भाभी जी, मासी, आप लोग खुश हो जा, फ्लाइट मिस हो गई है हमारी।